हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। आज का हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है प्रीवियस ईयर यानी सीटेट जनवरी 2024 के पेपर, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट हिंदी के हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। जो लैंग्वेज भाषा फर्स्ट हिंदी और भाषा सेकंड हिंदी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन आज हम लोग उनका एनालिसिस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पेडागोजी के हैं, ठीक है, जो कि रिपीट होते हैं। आइए हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों को आज सॉल्व करेंगे। बहुत ही ध्यान से आप लोग को पढ़ना है, अच्छे से, ठीक है, ध्यान देना है। और बाकी वीडियो लेक्चर्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज पहली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है इसमें? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 91 से 99 तक, ठीक है, ये गद्यांश दिया गया, आपको पढ़ना है और इनमें से उत्तर बताना है। तो ठीक है, आइए गद्यांश को पढ़ते हैं कि आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम हैं। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम, सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। ठीक है, हम लोगों ने गद्यांश पढ़ लिया। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, दिया गया विधान में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। आपको बताना है कि विधान में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा। तो विधान में एक प्रत्यय लगाने पर वैधानिक शब्द बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, पूछा गया गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि ऊपर जो गद्यांश दिया उसके अनुसार मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। शारीरिक स्वच्छता एवं शुद्धता, शांति, प्रेम और बाह्य स्वच्छता, शांति, बाह्य स्वच्छता और स्वास्थ्य, विचार और भावों की पवित्रता, ठीक है। तो आपने ऊपर गद्यांश पढ़ा था तो उसमें दिया गया था कि विचारों और भावों की पवित्रता ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, पूछा गया है आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है। आपको बताना है कि आंतरिक स्वच्छता से क्या तात्पर्य है। मन के बुरे भावों को दूर करना, मन की कल्पना को उड़ान देना, मन की समस्त भावनाओं का दमन करना, मन में कोमल भाव जगाना, ठीक है। तो 93 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मन के बुरे भावों को दूर करना आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, पूछा गया बुनियादी आवश्यकता है। तो आपको बताना है भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और शुद्ध विचार, बाहरी स्वच्छता और निर्मलता। तो बुनियादी जो आवश्यकता है वो क्या है, वो है आपकी बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, समूह से भिन्न शब्द है। आपको भिन्न शब्द बताना है। निर्मलता, सम्मान, स्वच्छ और स्वच्छता, ठीक है। तो आपको बताना है। तो 95 का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ, ठीक है। ये सबसे भिन्न है। निर्मलता, सम्मान और स्वच्छता ऊपर गद्यांश में आपको दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। आपको बताना कि आंतरिक स्वच्छता से कौन संबंधित नहीं है। शांति, प्रेम, शिक्षा और निर्मल विचार। तो 96 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा, ठीक है। शिक्षा का आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। शांति, प्रेम और निर्मल विचार आंतरिक स्वच्छता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, बुनियादी में प्रत्यय है। आपको बताना है कि बुनियादी में कौन सा प्रत्यय है, यादी, ई या दी, ठीक है। तो 97 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई, बुनियादी में ई प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से किसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। आपको बताना है बुनियादी आवश्यकता, शिक्षा, पर्यावरण, जन्मजात गुण और बाह्य स्वच्छता। तो आपको बताना है। तो 98 का आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा और पर्यावरण, ये विशेषण विशेष का संबंध नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है, 99 है,
बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। वाक्य का आशय है, आपको बताना है कि बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, इसका क्या आशय है। तो भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है, बाहरी स्वच्छता पर ही भीतरी स्वच्छता आधारित है, या बाहरी और भीतरी स्वच्छता एक दूसरे से स्वतंत्र है। बाहरी और भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक है, तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आगे दिया गया नीचे दी गई कविताओं की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए, और 100 से 105 तक जो हैं वो क्वेश्चन दिए गए हैं। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चढ़ी लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, यह भाव कविता के किस अंश से प्रतिबिंबित होता है। आपको बताना है। कीमत बड़ी चुकाई थी, गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, लंबी चली लड़ाई थी, वीर शहीदों के बलिदान से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 का आपको अभी आपने ऊपर कविता पढ़ी, उसमें क्या था कि लंबी चली लड़ाई थी। ठीक है, 100 का राइट आंसर आपका 30 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया। आपको बताना कि प्रत्यय, तो आपको हमेशा याद रखना है कि शब्द में जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है। तो नीति में जो आपका प्रत्यय है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 101 का 1। ठीक है, 102 का राइट आंसर आपका क्या होगा। 102 क्वेश्चन देखें, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दी, वीरों की भर्ती की गई, बहुत सारा धन दिया गया, शस्त्रों का निर्माण किया गया, तो ये हो जाएगा अपने जीवन की आहुति दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है। क्वेश्चन नंबर 103 में कहा गया है आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है। वीरों के अस्त्र शस्त्रों को, वीरों के बलिदान को, व्यापारी वर्ग के सहयोग को, वीरों की कूटनीति को। तो 103 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीरों के बलिदान को। 104 है स्वाभिमान का संधि विच्छेद है। आपको बताना है स्वधनाभिमान, 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 स्वधनाभिमान। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्वधनाभिमान। ठीक है, स्वाभिमान। क्वेश्चन नंबर 105 है कविता में किस छल की बात की गई है। आपको बताना है व्यापारी वन मिलकर मिलावट करने की, व्यापारी वन पैसों का हेर फेर करने की, व्यापारी बनने की वेशभूषा धारण करने की, व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने की। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 105 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको नहीं को मार्क कर लेना, ध्यान देना। ठीक है, वाक्य और शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के लिए, ठीक है, दिया गया बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किस तरीके से है। शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के लिए, उच्चारण का अभ्यास करने के लिए, अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के शब्दावली को समृद्ध करने के लिए। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उच्चारण का अभ्यास करने के लिए बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना ये सीखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। 107 में कहा गया है कि कौन सा उपागम विधि बच्चों की भाषा कक्षा में अपनी सहजात भाषा मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। नहीं का आपको ध्यान देना है। तो संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि, सर्वभाषिक विधि या प्राकृतिक उपागम। तो 107 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड जो है वो मातृभाषा को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के बारे में सही नहीं है। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय प्रवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधियों को देखने में मौके मिलने चाहिए। ठीक है, तो 108 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक रूप से हो सकता है। ठीक है, 108 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है निम्नलिखित में से
कौन सा साक्षरता शिक्षण अधिगम शिक्षण उपागम अक्षर और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? तो आपको बताना है। तो 109 का आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ध्वनि विज्ञान निर्देश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? पुनः प्रारूपण, प्रूफ रीडिंग, सहपाठी मूल्यांकन या प्रारूपण? तो 110 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है प्रूफ रीडिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। दिया गया कक्षा 3 की अध्यापिका अपने कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? तो इसमें दिया गया क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं? क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी? क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग के प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं? क्या इन पुस्तकों के लेखक माने जाने हैं? बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं? तो आपको बताना है। तो 111 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 111 का हो जाएगा राइट आंसर आपका 4। क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं? बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। दिया गया कौन सा उपागम या विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? संप्रेषणात्मक, प्रत्यक्ष, सर्वभाषिक या प्राकृतिक? तो वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या है? वो संप्रेषणात्मक उपागम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों में से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो? गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है? तो आपको बताना है। ठीक है। नियंत्रित मौखिक अभ्यास, स्वच्छंद बोलना, निष्क्रिय श्रवण, मौखिक प्रवाह अभ्यास? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 113 का मौखिक प्रवाह अभ्यास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 का ज्ञान निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? ठीक है। आपको नहीं को मार्क कर लेना, नहीं पूछा गया है। तो व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना, वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना। ठीक है। तो नहीं पूछा गया है। तो 114 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। दिया गया एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थी को के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड TLM के चयन के लिए सही नहीं है? नहीं पूछा गया है। चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने में पर्याप्त अवसर दे। चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित, स्थानीय रूप से उपलब्ध हो, जिससे आसानी से बदला जा सके। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों को प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। एक अध्यापक। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 115 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए खुरदरी होनी चाहिए। ठीक है। 115 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 116। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिका की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना, संरचनाओं को नियंत्रित अभ्यास करवाना, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना। तो 116 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करवाना। ठीक है। 116 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117। बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब तक अधिक संलग्न होते हैं जब वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। वे सभी कॉपी के अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं, बार बार लिखते हैं। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर होता है। यह वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अविकल्पना का नहीं है? तो आपको नहीं का ध्यान रखना है। तो प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, मूर्त सिद्धांत, तकनीकी और पाठ्यचर्या। 118 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूर्त सिद्धांत। ठीक है। ये पाठ्यपुस्तक अविकल्पना का नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 119 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षता को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाले समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है। आपको बताना है। मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके, रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्ष की सजावट करके, तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को ना करके और आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करके। ठीक है, तो 119 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, विकास के विभिन्न आयामों को बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। ठीक है, 119 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 है, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता मास्टरी होनी चाहिए? दृष्टि, शब्दावली और प्रतिभाओं की पहचान, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन, सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध, ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 120 का राइट आंसर आपको हो जाएगा डिकोडिंग तथा और भाषा अवबोधन। ठीक है, तो ये थे भाषा प्रथम, ठीक है, सीटेट जनवरी 2024 के क्वेश्चन। आइए हम लोग अब देखते हैं भाषा सेकंड, द्वितीय। ठीक है, द्वितीय भाषा हिंदी, जो कि जनवरी सीटेट 2024 में आए हैं। ठीक है, उन क्वेश्चनों को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, भाषा सेकंड हिंदी, तो इसमें गद्यांश दिया गया है। ठीक है, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प कीजिए। तो गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको सीधे क्वेश्चनों की तरफ ले चलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है ठीक है, यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 121 है, गद्यांश में किस संकट की बात की गई है? ठीक है, आपको बताना है। तो गद्यांश में जो है वो जल संकट की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंगा के किनारे बसे लोगों की आबादी लगभग कितनी है? तो उसमें दिया गया है कि लगभग 40 करोड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, 40 करोड़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट आने वाला है किसमें? भारत में, संयुक्त अरब अमीरात में, पाकिस्तान में, अमेरिका में। तो गद्यांश में दिया गया है कि भारत में 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एल नीनो का प्रभाव पड़ता है जल स्रोतों पर, मानसूनों पर, मानव पर, जलवायु पर। तो 124 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मानसून पर। ठीक है, 124 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है 125 इस ग्लेशियर का 1.25 किलोमीटर हिस्सा पिघलकर गायब हो चुका है। तो 1.25 किलोमीटर भाग में रेखांकित पद है। आपको बताना क्या है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक या संख्यावाचक। तो 125 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है वो परिमाणवाचक है। ठीक है, माफ कीजिएगा थोड़ा, ये जो वो है परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की नदियों में जल कम होता जा रहा है, इसका क्या कारण है? आपको बताना है। ग्लेशियर का तेजी से पिघलना, ग्लेशियरों के क्षेत्रफल में कमी आना, ग्लेशियर के क्षेत्रफल में वृद्धि होना, ग्लेशियर का ना पिघलना। ठीक है, तो 126 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ग्लेशियर का तेजी से पिघलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा, वाक्य में रेखांकित पद है। तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण या विशेषण। तो 127 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये है क्रिया विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण में उपसर्ग और मूल शब्द है। आपको बताना है पर्यावरण में मूल शब्द और उपसर्ग क्या है। ठीक है, तो 128 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? परि इसमें उपसर्ग है और आवरण इसका मूल शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको बताना है गद्यांश है, इस संसार में सब कुछ अस्थायी है, पाप और पुण्य दोनों इस संसार से संबंधित हैं, इसलिए पाप और पुण्य भी अस्थायी है। पुण्य सुख देकर और पाप दुख देकर अंत को प्राप्त होता है, लेकिन पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर यह भी है कि पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते तो उस फल को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की, बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छूटने का आदमी का मन भी करता है, लेकिन सोने की जंजीर से जो बंधा हुआ है उसको वह बंधन प्यारा लगने लगता है, उसमें उसको धन नज़र आता है, उससे छूटने का मन नहीं करता। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है स्वतंत्र का विलोम है। आपको बताना है कि स्वतंत्र का विलोम क्या है। तो इसका क्या हो जाएगा विलोम?
परतंत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, पाप और पुण्य दोनों की तुलना, ठीक है, डैश और डैश की जंजीर से की गई है। तो आपको बताना किस किस, लोहे और स्वर्ण की, ठीक है। 130 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, यानी 2 नंबर। समूह से भिन्न शब्द आपको बताना, स्वतंत्र, अस्थाई, प्यारा, फल। तो 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फल, ठीक है। स्वतंत्र, अस्थाई और प्यारा जो एक तरह के हैं और जो फल है वो इससे भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, पुण्य में उसके फल को हम स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, किसी दूसरे के लिए उपयोग में ला सकते हैं, प्राप्त करना बहुत श्रमसाध्य है, हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो 132 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम स्वीकार नहीं कर सकते। 133 नंबर है, इस संसार में कुछ भी डैश नहीं है, पूर्ण, स्थाई, अस्थाई या पूर्ण। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है स्थाई। इस संसार में कुछ भी स्थाई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 134 है, पाप और पुण्य दोनों डैश हैं। आपको बताना है कि पाप और पुण्य दोनों डैश क्या हैं, ठीक है। तो वो क्या हैं, अस्थाई हैं, ठीक है। 135 नंबर क्वेश्चन है, गद्यांश और के अनुसार पाप और पुण्य दोनों में फल की इच्छा रहती है, दोनों से मुक्ति अनिवार्य है, दोनों में बंधन है, दोनों में स्वतंत्रता है। तो 135 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि दोनों में बंधन है, ठीक है। देखिए ये जो क्लास है वो आपकी सीटेट जनवरी 2024 में हिंदी के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं की क्लास है। तो आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है, ताकि कोई नई भी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 है, कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीख सकता है, अपने समाज में सहजात वाचकों, मूल भाषा बोलने वाले के सतत संपर्क के माध्यम से, सर्वभाषिक विधि के अनुसार संवादों को दोहराना और अभ्यास करना, लक्ष्य भाषा के किसी वाचन पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर, या ऐसी कक्षा जहां आप व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अध्यापक से सहायता प्राप्त करते हैं। तो 136 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अपने समाज में सहजात वाचकों के सतत संपर्क के माध्यम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, इसमें दिया गया पठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा और अच्छा बाल साहित्य पाने की है। इस चुनौती को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अभिभावकों को अपने घर में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता जिसमें कठिन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा हो, विद्यालय के अधिकारियों को चाहिए कि वे बच्चों को पुस्तक मेले में ले जाया करें जिससे कि वह पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहन हो और रुचि पैदा हो, अध्यापकों को गृह कार्य के रूप में प्रतिदिन एक पुस्तक पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए, ठीक है। तो 137 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता जिससे पठन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 है, एक अध्यापक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शीघ्रता से कहानी पढ़ने और उसके बाद 4 चित्रों को क्रम से लगाने के लिए कहा। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है, सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास करवाना, विशिष्ट सूचना जानने के लिए पठन का अभ्यास करवाना, कहानी में आए नए और कठिन शब्दों की पुनरावृत्ति, चित्र कार्डों को क्रम से लगाना, ठीक है। तो 138 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास करवाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 है, पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्यतः किस बार ध्यान केंद्रित करना चाहिए, विराम चिन्हों का, उचित गति के साथ पठन, समझ के साथ पठन, वर्णमाला के अक्षरों की पहचान करना। तो 139 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस समझ के साथ पठन, ठीक है। एक अच्छी वाचन यानी बोलना गतिविधि वह है जिसमें शिक्षार्थी अधिक सुनते हैं, शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं, अधिकांशतः मुखरित विद्यार्थियों की ही सहभागिता रहती है, अध्यापक अधिक व्याख्या करते हैं, ठीक है। अच्छी वाचन यानी बोलना, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 है, दिया गया है बुनियादी चरण के आकलन के उपकरण और प्रक्रिया की अवकल्पना इस तरह होनी चाहिए जो बच्चे के अधिगम अनुभव पर सहज विस्तार बन सके, शिक्षार्थी की प्रगति का उसके समक्ष कक्षा प्रदर्शन संदर्भ में वर्णन विश्लेषण किया जाना चाहिए, अध्यापक सभी शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए एक ही विधि का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं एक विधि का तो प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसमें जांच पत्र व परीक्षाएं शिक्षार्थियों के लिए स्पष्ट व उचित हो सकें। तो 141 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बच्चे के अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। कक्षा में छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ श्रव्य पुस्तकें और छोटे बच्चों की स्पर्शग्राही योग्यता का इस्तेमाल करने वाली पुस्तकें होनी चाहिए, क्योंकि यह अध्यापकों को आकलन के लिए विभिन्न पुस्तकों का प्रयोग करने की स्वायत्ता देती हैं, विविधता वाले शिक्षार्थियों का तथा पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती हैं, अध्यापक पर अधिक बोझ नहीं डालती हैं, कक्षा में विविधता आती है और बच्चों को विविधता बहुत पसंद है। तो आपको बताना है, तो 142 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि विविधता वाले शिक्षार्थी तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती हैं। ठीक है, 142 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 है। भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय से शुरू होती है, जीवन पर्यंत चलती है। क्या आप इस कथन से सहमत या असहमत हैं? तो आपको बताना है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं इस कथन से असहमत हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी विज्ञान के नियम और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं। अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है। भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक शिक्षण, व्याकरण अनुवाद, प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि। तो आपको बताना है 144 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा व्याकरण अनुवाद। ठीक है, 144 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा मनुष्य का सहजात उपकरण है जिसके द्वारा वह भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। विकास में कोई संबंध नहीं है, उस संस्कृति और समुदायों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिनमें बच्चे रहते हैं। उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंधी के सिद्धांत अनुकरण की प्रकार से संबंधित हैं। तो 145 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उस संस्कृति और समुदाय से घनिष्ठ रूप से संबंधित जिनमें बच्चे रहते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास और भाषा की ये परिभाषा है। 145 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है। समग्र भाषा उपागम क्या है? कौशल आधारित, ध्वनियों का मिश्रण, ध्वनि संकेत संबंध में निष्कर्ष निकालना, अर्थ आधारित। तो 146 का आपको क्या हो जाएगा? समग्र भाषा उपागम जो है वो अर्थ आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 है। यदि बच्चे अपने परिवेश में दो भाषाओं का बोलना सुनते हैं, दो भाषाओं को सुनने के अवसर बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं, कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, समझ में भ्रमित करते हैं, बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो 147 का राइट आंसर होगा बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 है। दिए गया इस प्रकार के पठन के कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य शिक्षार्थियों से अपेक्षा रहते हैं कि वे विषय वस्तु से विस्तार से ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक पढ़ें। यह है गहन पठन, निर्देशित पठन, आनंद के लिए पठन या विस्तृत पठन। तो 148 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? ये इंटेंसिव यानी गहन पठन है। क्वेश्चन नंबर 149 है। पाठ के आरंभ में एक अध्यापक ने अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को समूह में बांटा और कहा कि अभी हाल ही में पढ़े गए समाचार पत्र के रुचिकर आलेख के बारे में बात करें। बोलने की यह गतिविधि किस लिए? आपको बताना, नियंत्रित मौखिक अभ्यास, निर्देशित मौखिक अभ्यास, सक्रिय श्रवण या मौखिक प्रभावाभ्यास। तो 149 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौखिक प्रभावाभ्यास। क्वेश्चन नंबर 150 है। दिए गए विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाक्यों को दोहराकर भाषा के प्रतिमान पैटर्न सीखते हैं। वे वाक्यों को कंठस्थ कर लेते हैं और सही तरीके से ड्रिल करने पर अपने अध्यापक द्वारा सकारात्मक पुनर्मनन प्राप्त करते हैं। अध्यापक द्वारा क्या किया जा रहा है? संप्रेषणात्मक उपागम, कुल भौतिक प्रतिक्रिया, संरचनात्मक उपागम या सर्वभाषिक विधि। ठीक है, तो 150 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वभाषिक विधि। तो ये थे आपके भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय हिंदी के सीटेट जनवरी 2024 में पूछे गए सभी प्रश्न। ठीक है, जिनका हम लोगों ने डिस्कशन किया है। एक बार आप लोग फिर से ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चन हैं और हिंदी क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। ठीक है, इसी तरह की बेहतरीन क्लास के लिए क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी वीडियो का लिंक डाल रखा है जो कि सीटेट से रिलेटेड है। आपको जाकर सभी को देखना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।